हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो भाई हम रिंग थ्योरी पढ़ रहे थे, तो आज हम अपने एक छोटे से टॉपिक पर आ गए हैं। एक बढ़ता हुआ नया टॉपिक है, इसका नाम है डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। आप दोनों नाम ले सकते हो, बात एक ही है। तो आज इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन रिंग आखिर है क्या है इसके ऊपर थोड़ी सी हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर जो ये डिफर करता है इंटीग्रल डोमेन से और फील्ड से। अब इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स वॉच, देखते हैं क्या होता है। तो भाई डिवीजन रिंग या हेडिंग डली हुई है, सबसे पहले तो ये देख लो। अच्छा, पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि आर प्लस और डॉट में एक रिंग होना चाहिए। अल्फाजों पे गौर करिएगा, रिंग होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। रिंग होने का मतलब क्या है? रिंग होने का मतलब साफ साफ ये हुआ कि आर प्लस में जो है वो एक अबिलियन ग्रुप होगा। क्या होगा? एक अबिलियन ग्रुप होगा। और आर मल्टीप्लीकेशन में एक सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप का मतलब एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई करेगा। अगर एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई कर रहा है तो इसका मतलब मेरा आर जो है वो नॉन एम्प्टी सेट जो है मेरा रिंग है। कम्यूटेटिव की बात मैं यहाँ भी नहीं कर रहा हूँ। गौर करते हुए चलना कि मैं कम्यूटेटिव की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने बात की है कि रिंग होगा। आगे चलता हूँ। विद यूनिटी। विद यूनिटी का मकसद सीधा सीधा है कि अगर इसमें कोई भी रिंग का एलिमेंट है, आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी ए आया, और आपने 1 से ए को मल्टीप्लाई किया तो भी ए आया। तो ये बात है, इसमें यूनिटी भी है, 1 भी मौजूद है इस रिंग के अंदर। अच्छा, लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि इसके हर एलिमेंट जो कि नॉन जीरो होगा, इसके अंदर हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए है, मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूं तो 1/ab इसमें होगा। अगर ए है तो माइनस ए बी सी में होगा। तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए क्या था? नॉन जीरो एलिमेंट था। तो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें मौजूद होगा ही होगा। ये बात भी यहाँ लिखी हुई है। अच्छा, अब यहाँ मैं बात करता हूँ, जब ये इसका हर एलिमेंट का नॉन जीरो मतलब इनवर्स मौजूद है तो थोड़ा सा लेक्चर को रिवाइंड करो। पिछले लेक्चरों में हमने बात की थी, कहां पर ऐसा था? जब जो मेरी चीज थी, जो रिंग था, वो मेरा क्या था? नॉन जीरो डिवाइजर था। नॉन जीरो डिवाइजर का मतलब क्या हुआ कि मेरे हर मल्टीप्लिकेट मतलब एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है। का मतलब यही हुआ ना कि नॉन जीरो डिवाइजर तो होगा। तो आओ चेक करते हैं क्या ऐसा है भी या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से मेरे को मैंने बात पकड़ी कि भाई अगर ऐसा है तो नॉन जीरो डिविजर तो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं दोनों एलिमेंट्स को बराबर रखता हूँ जीरो के, दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर करता हूँ, और मैंने यहाँ बोला कि ये नॉन जीरो डिवाइजर है, तो इसका साफ साफ मतलब हुआ या तो मेरा ए जीरो है या तो मेरा बी जीरो है। मैंने दोनों में से ये बात करनी है, या तो मेरा ए जीरो होगा या तो मेरा बी जीरो होगा। यही बात मैं यहाँ पर करता हुआ चल रहा था। चलो मान लेता हूँ, फर्स्ट कर लो, मान लेता हूँ मुझे ये प्रूफ करना है, ऐसे ही ना, नॉन जीरो डिवाइजर प्रूफ भी तो करूंगा। मान लेता हूँ कि मेरे पास ए जो है वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन मेरे बी को लाजमी जीरो होना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरा ए नॉन जीरो है और मेरा पॉइंट बता रहा है कि इसके अंदर हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है, तो इसका साफ साफ सा मतलब हुआ कि अगर ए नॉन जीरो है तो मेरा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मेरा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट वो जीरो है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों साइड पे मैं क्या लेता हूं? इनवर्स से ऑपरेट करवाता हूं। ऑपरेट करवाया। ऑपरेट करवाने के बाद देखो, अगर मैं यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगाऊं, मुझे पता है मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ की मदद से मैं क्या करूंगा? ये ए इधर आ जाएगा और बी यहाँ चला जाएगा। ए इनवर्स जीरो, मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई दी आपको सेकंड लेक्चर में, जीरो के बराबर होती है।
अब देखो ए इनवर्स इंटू ए, इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है इसमें, यूनिट एलिमेंट 1 है, तो यहाँ में ई भी लिख सकते हो और 1 भी लिख सकते हो, कोई डिफिकल्टी यहाँ नहीं है। तो सिर्फ 1 आया होगा और मल्टीप्लाई किया 0, तो इसका साफ साफ सा मतलब हुआ मेरा बी जो है वो 0 हो गया। और मैंने बात यही करी थी, अगर ए नॉन जीरो है तो लाजमी बी 0 होगा, ये बात तो मेरी प्रूव हो गई। चलो एक और बात कर लेता हूं, अगर मैं बोलता हूं मेरा ए बी का प्रोडक्ट 0 है और मैं बोलता हूं बी मेरे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट है, जब नॉन जीरो एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू माई थर्ड पॉइंट का मतलब क्या होगा, बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने कहा बी इनवर्स एग्जिस्ट। जब बी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो क्या बोलूंगा, जब मेरा बी नॉन जीरो था तो लाजमी नॉन जीरो डिवाइजर होने के लिए मेरे ए को 0 होना पड़ेगा, अगर वो 0 नहीं होता तो मेरी बात गलत हो जाएगी यहाँ पे। तो मैं चेक करूंगा कि मेरा, देखो भाई मैंने अपनी बात के मुताबिक बी को तो 0 कर लिया, चेक कर लिया और वैलिड तरीके से चेक करा, अब इसको भी चेक करते हैं क्या यहाँ पे ए 0 होगा, देखते हैं। अगर मैं कहता मेरा ए बी का प्रोडक्ट था और मैंने क्या बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, तो मैंने दोनों साइड पे क्या किया, बी इनवर्स से ऑपरेट करवा दिया। वही बात एसोसिएटिव लॉ लगाऊंगा, मैंने कहा ए डॉट बी टाइम्स बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी भी 0 के बराबर होती है। अब देखो ये बना आइडेंटिटी यानी कि 1, यानी कि ए इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ए इंटू 1 का मतलब ए इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि ए, अगर बी नॉन जीरो है तो ए 0 होगा, अगर ए नॉन जीरो है तो बी 0 होगा। तो साफ साफ ये बात प्रूव हो गई कि मेरा जो है हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरे रेस्क्यू फील्ड और डिवीजन रिंग जो भी आप बोलो, इसके अंदर क्या होगा, नॉन जीरो डिवाइजर होगा, ये जीरो डिवाइजर नहीं है। यानी कि इनके अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करके आंसर 0 आ रहा है तो उसका साफ साफ ये मतलब है कि कोई ना कोई एक एलिमेंट का लाजमी 0 होना बनता है, अगर वो नहीं 0 है तो यहाँ पर बात गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिवीजन रिंग की हम बात करें तो इसके अंदर नॉन जीरो डिवीजर लाजमी होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने बात कर ली, प्रूव कर लिया। अब इस पर थोड़ी सी एनालिसिस और करते हैं कि ये क्यों इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के साथ मैच नहीं कर रहा, मतलब बराबर नहीं है, क्या फर्क है इन दोनों के दरमियान। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, इन दोनों के अंदर आपने एक मोस्ट कॉमन बात पढ़ी होगी, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ होता है आर प्लस डॉट बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ऐसा पढ़ते हो ना, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। और डिवीजन रिंग में खास बात है, मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्लू हिंट दिया था कि मैं कम्यूटेटिव की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कम्यूटेटिव की बात यहाँ कर ही नहीं रहा, क्या वो मतलब हुआ, कम्यूटेटिव बात मैंने नहीं करी, कम्यूटेटिव नहीं हो रहा यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए बी का प्रोडक्ट बी ए के बराबर नहीं होगा डिवीजन रिंग के अंदर, ये बात मैं यहाँ पर नेसेसरी नहीं कह सकता। तो इसका मतलब मेरी एनालिसिस से ये साबित होता है कि मैं अपने डिवीजन रिंग को या स्क्यू फील्ड को मैं मुकम्मल तौर पे इंटीग्रल डोमेन नहीं कह सकता। जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं कह सकता तो फील्ड तो बात की बात है, फील्ड भी नहीं बोलूंगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा स्क्यू फील्ड और जो डिवीजन रिंग है वो जरूरी नहीं कि इंटीग्रल डोमेन भी हो, जरूरी नहीं कि वो फील्ड भी हो। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने इसकी एनालिसिस कर ली और हमने इसको प्रूव कर दिया कि भाई ये एक नॉन जीरो डिवाइजर होगा। तो स्क्यू फील्ड और डिवीजन रिंग की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि व्हाट इज अ स्क्यू फील्ड और डिवीजन रिंग। ठीक हो गया, तो होप सो कि आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। एक छोटा सा लेक्चर था, तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और अच्छे नए वीडियो लेक्चर देखने को मिलते रहें। तो भाई मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।